चुनाव में तड़का जब और जोरदार लग गया, ये चुनाव और दिलचस्प हो गया, वैशाली का फाइट और जबरदस्त हो गया जब मुन्ना शुक्ला ने यह दावा कर दिया, मुन्ना शुक्ला ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया कि वैशाली से ये भी चुनाव लड़ेंगे। इनका जो दावा है वो एलजेपी से है, एलजेपी से है। इनका जो दावा है वो बीजेपी से है, सुरेश शर्मा का जो दावा है बीजेपी से है, और मुन्ना शुक्ला का जो दावा है वो जदयू से है, जदयू से है। यूं कहें कि इंडिया यानी कि महागठबंधन से इनका दावा है। अगर मुन्ना शुक्ला को महागठबंधन से टिकट मिल जाता है तो सीधे समझिए 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख कितना भी कटेगा तो वो चुनाव जीत जाएंगे। नमस्कार दर्शकों, हमारे खास शो लोकसभा अपडेट में आपका स्वागत है। और आज के इस लोकसभा अपडेट में हम बात करेंगे वैशाली सीट पर, और वैशाली सीट पर किनकी दावेदारी है उस पर बात करेंगे। आपको बता दें, आप सभी जानते भी होंगे कि बिहार में लोकतंत्र की कर्मस्थली कहा जाता है वैशाली को, महावीर की जन्मभूमि है, कई इतिहास वैशाली से जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज, जब लोकतंत्र की कर्मभूमि है तो यहाँ पे जो राजनीति होता है वो बड़े अव्वल दर्जे का राजनीति होता है। यहाँ रिकॉर्ड रहा है कि जो लोग जीते हैं जीतते रहे, जो लोग जीते हैं वो बड़े नेता बने हैं, और जो लोग हारे हैं उनकी भी नैया बहुत अच्छे से डूबी है। तो वैशाली लोकसभा 2024 चुनाव पर हम लोग आज बात करेंगे कि 2024 में कौन कौन दावेदार है, कौन कौन मजबूत दावेदार है, और वैशाली का जंग क्यों इस बार बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, वैशाली का जंग इस बार और क्यों हॉट सीट बन जाएगा वैशाली सीट, उस पर हम बात करेंगे। तो सीधा समझिए 3 प्रमुख दावेदार है इस बार वैशाली से, 3 प्रमुख दावेदार, और तीनों एक से एक। कहते हैं ना कि एक ही मैदान में एक से एक लड़ाका। तो वैशाली के लोकसभा चुनाव में, वैशाली के चुनावी मैदान में इस बार 3 बड़े पहलवान रहेंगे। पहला जो है, पहली जो बात की जाए हम लोग, तो सांसद है अभी वहां से वीणा देवी है, दिनेश कुमार सिंह की पत्नी है, वहां रघुवंश बाबू को चुनाव जीतकर ये वैशाली से चुनाव जीती है, वहां पे अभी सांसद है। और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि पशुपति गुट की अभी ये उसी पार्टी में वहां से सांसद है। दूसरा जो बड़ा नाम, या यूं कहें कि 2 पैरेलल नाम अभी चल रहा है, एक सुरेश शर्मा मुजफ्फरपुर के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री, उसके बाद मुन्ना शुक्ला बाहुबली पूर्व विधायक, लालगंज के पूर्व विधायक है। ये 2 जो नाम है, इन लोगों ने दावा कर दिया है कि ये वैशाली से चुनाव लड़ेंगे। रघुवंश बाबू जब से मर गए तब से कोई इनके पैरेलल चेहरा नहीं आ रहा था, इनके कोई बराबर चेहरा नहीं आ रहा था, और लग रहा था कि वीणा देवी इस बार का लोकसभा चुनाव भी बड़े आसानी से जीत जाएगी और बड़े अंतर से जीत जाएगी। लेकिन अब जब से सुरेश शर्मा ने यह दावा कर दिया है और माहौल बनाना शुरू कर दिया है कि ये प्रयास कर रहे हैं कि भाजपा से इनको टिकट मिले, इस चुनावी मैदान में वैशाली का चुनाव जो है और हॉट सीट हो गया। और इस चुनाव में तड़का जब और जोरदार लग गया, ये चुनाव और दिलचस्प हो गया, वैशाली का फाइट और जबरदस्त हो गया जब मुन्ना शुक्ला ने यह दावा कर दिया, मुन्ना शुक्ला ने यह माहौल बनाना शुरू कर दिया कि वैशाली से ये भी चुनाव लड़ेंगे। मुन्ना शुक्ला के बारे में आपको थोड़ा सा बता दें, 2009 में एक बार ये वैशाली से चुनाव लड़ चुके हैं और बहुत अच्छा वोट आया था, बेहद कम अंतर से ये रघुवंश बाबू से हारे थे, जदयू के टिकट पे लड़े थे। नीतीश कुमार के बेहद खास उस समय थे और अभी भी खास बताए जाते हैं। बाहुबली है, इनका अपना एक वर्चस्व है, इनके जाति का वोट भी है, जातीय समीकरण पे बाद में बात करेंगे। सुरेश शर्मा के बारे में आपको बता दिया कि पूर्व मंत्री भी रहे हैं, भाजपा के दिग्गज नेता है, भूमिहार सहित तमाम स्वर्ण जो जातियां है उनमें इनकी बेहद मजबूत पकड़ है, बेहद प्रभावशाली नेता माने जाते हैं। अन्य जातियों में भी इनके प्रभाव का वोट है, और कहा जाता है कि वैशाली लोकसभा में इनका खास प्रभाव है, इनके प्रभाव क्षेत्र का वो हिस्सा है। वीणा देवी तो वहां से सांसद ही है, दिनेश कुमार सिंह को कौन नहीं जानता है, उनका अपना प्रभाव, इनका अपना प्रभाव, तो सिटिंग है। तो लेकिन इस बार इनका दबदबा कम लग रहा है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि इनके टिकट में भी हेरफेर हो सकता है। और चूंकि इसीलिए ये लगातार चिराग पासवान से भी संपर्क में है, चिराग पासवान से इन्होंने कई मीटिंग भी किया है, दिल्ली में जाके मिली थी, पटना में जाके मिली, कई घंटों बातचीत चली। तो ये 3 दावेदारी है वैशाली से। वीणा देवी पहली दावेदार, दूसरे दावेदार जो है वो सुरेश शर्मा है, और तीसरे बड़े दावेदार जो है वो मुन्ना शुक्ला है। तीनों एक से एक है। अब थोड़ा सा जातीय समीकरण पे बात कर लेते हैं, क्योंकि जीत हार पे भी बात की नहीं जा सकती, ओपिनियन पोल पे बात की नहीं जा सकती, लेकिन एक दावा आपको बता दें, इनका जो दावा है वो एलजेपी से है, एलजेपी से है।
इनका जो दावा है वो बीजेपी से है, सुरेश शर्मा का जो दावा है बीजेपी से है, और मुन्ना शुक्ला का जो दावा है वो जदयू से है, जदयू से है। यूं कहें कि इंडिया यानी कि महागठबंधन से इनका दावा है। अब इनका दावा इसलिए भी है चूंकि रघुवंश बाबू नहीं है, तो हो सकता है कि महागठबंधन से इनको मिल जाए, और महागठबंधन से मिल जाता है अगर मुन्ना शुक्ला को टिकट, तो सबका खेल बिगाड़ देंगे, ये बात भी तय है। वो मैं इस आधार पर कह रहा हूं क्योंकि वैशाली लोकसभा क्षेत्र का जब आप जातीय समीकरण समझेंगे तो अब आपको पता चलेगा। वैशाली लोकसभा क्षेत्र का जातीय समीकरण आप समझिए, राजपूत वोटर्स की जो संख्या है लगभग 3 लाख है, राजपूत वोटर्स लगभग 3 लाख वैशाली में, यादव लगभग 2.5 लाख के करीब है वैशाली लोकसभा क्षेत्र में, मुसलमान जो है वो 1.5 लाख के करीब है, उसके अलावा कुशवाहा जो है वो 1.25 लाख के करीब है, और भूमिहार वोटर जो है, भूमिहार वोटर वो भी 1 लाख जो है वो भूमिहार वोटर है, 1 लाख। अब समझिए अभी तक के इतिहास में 12 बार वहां चुनाव हुआ है वैशाली का, जिसमें 10 बार वहां से राजपूत कैंडिडेट का जीत हुआ है और 2 बार भूमिहार कैंडिडेट का जीत हुआ है। रघुवंश बाबू लगातार 5 बार वहां से सांसद रहे, बीना देवी अभी हाल फिलहाल में जीती है तो वो भी वहां से सांसद है। अब इस समीकरण को आप देखेंगे जब, तो राजपूत, यादव और मुसलमान, राजपूत, यादव और मुसलमान का जो समीकरण है, ये जो 3 कास्ट फैक्टर है, ये आपको डिसाइडर भूमिका में है, ये एग्रेसिव वोट करता है। और अभी तक माना गया है कि इनका जो ज्यादा वोट है, राजपूत तो हालांकि राजपूत उम्मीदवार को वोट देते हैं, लेकिन फिर भी इनका जो वोट जाता है वो महागठबंधन को जाता है। अब बच गया कुशवाहा और भूमिहार, तो इनका वोट बच जाता है। कुशवाहा कुछ महागठबंधन को भी दे देता है, कुछ भाजपा को भी दे देता है, भूमिहार कुछ महागठबंधन को भी दे देता है, कुछ भाजपा को भी दे देता है। भूमिहार कई बार बहुत एक्टिव नहीं होता है। तो अगर मुन्ना शुक्ला को महागठबंधन से टिकट मिल जाता है तो सीधे समझिए 3 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख, कितना भी कटेगा तो वो चुनाव जीत जाएंगे। कुशवाहा और चूंकि भूमिहार भी है तो भूमिहार का भी 1 लाख वोट जो है प्लस मान के चलिए, मतलब कि राजपूत, यादव और प्लस 1 लाख जो है वो भूमिहार मुन्ना शुक्ला के साथ जा सकते हैं अगर उनको महागठबंधन से टिकट मिल गया तब। सुरेश शर्मा को अगर टिकट मिलता है, सुरेश शर्मा को टिकट मिलता है तो कुशवाहा का जो 1.25 लाख के करीब वोट है और उसके बाद भूमिहार का जो 1 लाख वोट है ये भी उनके खाते में जा सकता है, और उसके अलावा बाकी वोट में थोड़ा बहुत उसेंधमारी कर लेंगे। बीना देवी को मिलेगा तो जो पहले से समीकरण था उसमें उनको कमी आई है, एंटी इनकम्बेंसी भी है, उनका बहुत ज्यादा चांस नहीं है। तो कुल मिला के यही पूरा ये समीकरण है वैशाली का। थोड़ा बहुत इस पे हमने बात किया है, आगे भी बात करेंगे, क्योंकि वैशाली एक बात समझ लीजिए इस बार के लोकसभा चुनाव में हॉट सीट बनने जा रहा है। आज के लोकसभा अपडेट में इतना ही, मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में। दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार।